डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस और सत्ता पार्टी के बीच रार के बाद लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से बिना पीएम के जवाब से हुआ पास। कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस राज में लिंचिंग होती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये लोग नेहरू के नाम को बदनाम कर रहे हैं। 3 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सीमा पर घुसपैठ रोकने की रणनीति पर होगा मंथन। भूमाफिया को योगी आदित्यनाथ का 24 घंटे का अल्टीमेटम, तुरंत अवैध कब्जा छोड़ने की दी चेतावनी। कहा, भूमि पर अवैध कब्जा है, उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पास कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया। कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनके राज में लिंचिंग की घटनाएं होती थी। इसके जवाब में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को बदनाम कर रही है। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई। जब खड़गे ने लोकसभा के घटनाक्रम को मुद्दा बनाया, नड्डा ने बीच में रोकते हुए कहा कि दूसरे सदन की बात यहां नहीं की जा सकती। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग कर प्रस्ताव पास कराया। दोनों सदनों में विपक्ष सत्ता पक्ष के बीच बहस और नोकझोंक जारी रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जो 5 से 7 फरवरी तक चलेगी। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में बजट सत्र की तैयारियां चल रही हैं और किश्तवाड़ व उधमपुर में आतंकरोधी अभियान जारी है। दौरे से ठीक पहले कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर एक पत्र के वायरल होने से सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह जम्मू में प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वे कठुआ जिले में हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा कर बीएसएफ द्वारा लगाए गए नए निगरानी उपकरणों का निरीक्षण करेंगे। गृह मंत्री सीमा चौकियों पर जवानों से मुलाकात कर उनकी चुनौतियों और जरूरतों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि ये दौरा हीरानगर और सांबा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार का सख्त रुख जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि माफियाओं को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है कि जिस किसी ने भी जमीन पर अवैध कब्जा किया है वह तुरंत उसे खाली कर दे। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि तय समय सीमा के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के बुलडोजर अभियान के तहत अब तक माफिया के कब्जे से 65,000 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। ये भूमि कई बड़े शहरों के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक बताई जा रही है। योगी सरकार का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्थाएं बनाए रखते हुए कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। उत्तर प्रदेश की कानपुर की मूक बधिर किशोरी खुशी गुप्ता की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ चली है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए 90 किलोमीटर पैदल चलकर चर्चा में आई खुशी का कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। सर्जरी के बाद खुशी अब सुनने लगी है और आवाजों का प्रतिक्रिया भी दे रही है। ऑपरेशन के बाद खुशी के पहले शब्द रहे, सीएम योगी थैंक यू। नवंबर 2025 में खुशी कानपुर से लखनऊ पैदल चलकर सीएम आवास पहुंची थी, जहां मुलाकात के दौरान उसने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की बनाई पेंटिंग भेंट की थी। मुख्यमंत्री ने उसके इलाज, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और परिवार के आवास की जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया था। आयुष्मान भारत योजना के तहत कानपुर के मेहरोत्रा ईएनटी क्लिनिक में हुए सफल ऑपरेशन के बाद अब खुशी का परिवार नई उम्मीद और खुशियों से भरा हुआ है। अयोध्या में गुप्तार घाट का वैभव एक बार फिर लौट रहा है और योगी सरकार के नेतृत्व में यहां पर्यटन विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप गुप्तार घाट का तीसरा चरण अब अंतिम दौर में है, जहां त्रेता युग की झलक साफ दिखाई देगी। खास आकर्षण के रूप में बन रहा
ओपन एयर थिएटर होली तक जनता के लिए खोले जाने की तैयारी में है। थिएटर परिसर में रावण वध का दृश्य, हनुमान जी और जटायु की भव्य मूर्तियां रामायण की भावना को जीवंत करेंगी। ऐतिहासिक गुप्तार घाट को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकास कार्य हो रहा है। तीसरे चरण में पार्किंग, पाथवे, इंटरप्रिटेशन सेंटर, टिकट घर और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। पर्यटन विभाग के अनुसार फरवरी 2026 तक परियोजना पूरी होगी और मार्च में श्रद्धालुओं के लिए ये भव्य परिसर खोल दिया जाएगा। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मंगलपुर गांव निवासी घसीटा पैदल ही गोकुल डेरा गांव स्थित अपने ससुराल जा रहा था। तभी रास्ते में मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और चेहरे पर गहरे डंक लगने से उसकी हालत बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरारा लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने घसीटा को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि खेत के पास स्थित पीपल के पेड़ से किसी ने शहद तोड़ा था, जिससे मधुमक्खियां उग्र हो गई थी। इस हादसे के बाद गांव में दहशत और मृतक के परिवार में मातम का माहौल है। लखनऊ के हैदरगंज पुल पर एक दर्दनाक हादसे में पतंग की खतरनाक डोर से युवक की गर्दन कट गई। मृतक की पहचान शोएब के रूप में हुई है, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। राहगीरों की मदद से उसे तत्काल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि शोएब अपने परिवार का इकलौता बेटा था और मेहनत मजदूरी कर घर का खर्च चलाता था। इस अचानक हुई घटना से परिवार सदमे में है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। हादसे के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है और खतरनाक मांझे पर सख्त प्रतिबंध की मांग तेज हो गई है। हमीरपुर जिले से छात्राओं की परेशानी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकासी की छात्राओं ने जिलाधिकारी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक कट खोलने की अपील की है। दरअसल चिकासी पुल पर मरम्मत कार्य के चलते 5 फरवरी से 16 मार्च तक पुल को बंद कर दिया गया है। पुल बंद होने से छात्राओं को स्कूल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में छात्राओं ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के दौरान उन्हें लंबा और असुरक्षित रास्ता तय करना पड़ रहा है। छात्राओं ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था या अस्थायी कट खोलने की मांग की है। ये वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। बाराबंकी के हैदरगढ़ स्थित पौराणिक अवसानेश्वर महादेव मंदिर में चोरों ने शिवलिंग पर पैर रखकर करीब 9 किलो चांदी का अर्घा उखाड़कर आस्था को झकझोर दिया। वारदात मंगलवार की रात 2:30 बजे हुई, जब एक चोर पूर्वी गेट तोड़कर मंदिर में घुसा और 1.5 घंटे तक तांडव मचाता रहा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर ने पहचान छुपाने के लिए मंदिर के बल्ब भी बंद किए। पुलिस के सामने मंदिर के बाहर सड़क पर डायल 112 वाहन खड़ा था, लेकिन घटना की भनक तक नहीं लगी। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने क्राइम ब्रांच समेत 3 विशेष टीमों का गठन कर संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब मंदिर और आसपास के हाई रेजोल्यूशन कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। ये मंदिर में पहली चोरी नहीं है, इससे पहले 1.5 साल पहले भी कीमती धातुओं की चोरी हो चुकी थी। लखीमपुर खीरी के कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन ने दिल्ली से बहराइच जा रही वैगनार कार को टक्कर मार दी। यह हादसा कोतवाली गोला इलाके के जलालपुर गांव के पास लखीमपुर रोड पर हुआ। हादसे में कार में सवार पति पत्नी और साले की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार तिलक समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी। घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के पास लेडी टीचर को प्रपोजल ठुकराने की वजह से छात्र ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना बीते 1 तारीख की है, जब शिक्षिका ने अपने परिजनों के साथ थाने में तहरीर दी। बताया गया कि छात्र पहले भी शिक्षिका को परेशान कर रहा था, यहां तक कि शिक्षिका ने जॉब छोड़ने के बाद भी छात्र का उत्पीड़न जारी रहा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को स्पष्ट सबूत मिल गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले में घायल शिक्षिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वारदात स्कूल परिसर और आसपास के लोगों में डर और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश के कोतवाली शहर के पक्का पोखरा इलाके में पड़ोसियों के बीच शराब पीते समय विवाद हो गया।
झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हत्यारे को पकड़कर लहूलुहान कर दिया। आरोपी को तुरंत मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और जांच जारी है। कुंदरगी थाना इलाके के नगर में युवकों ने सरेरा फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर हड़कंप मचा दिया। हाथों में हथियार लेकर घूमते हुए युवकों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में लोगों में भय और भगदड़ मच गई। ये घटना कन्या इंटर कॉलेज के पास हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आसपास के लोग खौफ के मारे घरों में छिप गए और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पुलिस ने इलाके का गहन सुरक्षा निरीक्षण शुरू किया और मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। घटना की जांच में जुटी पुलिस अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस वारदात ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रामपुर जनपद में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को आईफोन देने के बहाने ठगी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपी मुस्तफा और साइम शहर कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं और उन्होंने ग्राहकों की आवाज बदलकर उन्हें आईफोन सस्ते दाम में देने का लालच दिया। एसएचओ संजीव कुमार की अगुवाई में साइबर सेल ने इस ठगी गैंग का भांडाफोड़ किया। पूछताछ में पता चला कि भाइयों ने बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया और ग्राहकों से रकम अपने अकाउंट में डलवाई। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 आईफोन, 1 एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप, मैकबुक, आईपैड, पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, कार और क्रिप्टो करेंसी बरामद की। इस कार्रवाई से एआई तकनीक के दुरुपयोग पर सख्त संदेश गया और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रात एक गंभीर टीबी मरीज अनुज ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। अनुज निवासी सीतापुर पिछले 10 महीने से डीआरटीबी सेंटर में इलाजरत था और लंबे इलाज के बावजूद ठीक न होने पर मानसिक तनाव में था। तनाव के चलते उसने ये आत्महत्या का कदम उठाया। घटना के समय मेडिकल कॉलेज में चीख पुकार सुनकर उसके माता पिता नीचे आए और बेटे को मृत पाया। सूचना पर शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाया और घटना की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुजुर्गों की पेंशन हड़पने वाले पूर्व समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की संपत्ति पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जून 2023 में वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में शामिल राजेश कुमार की 4,49,24,948 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई। कार्रवाई में लखनऊ का गेस्ट हाउस, पारा रिंग रोड का पॉश मकान, सीतापुर की कृषि भूमि और महिंद्रा एक्सयूवी बोलेरो व बेटे की होंडा एलिवेट कार शामिल है। इस आदेश के साथ भ्रष्टाचार की जड़ें उजागर हुई और सिस्टम में विश्वास बहाल किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि योगी सरकार में बुजुर्गों और गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। इस कार्यवाही से शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया। घोटालेबाज अधिकारी की रईसी मिट्टी में मिलते ही समाज और प्रशासन के लिए न्याय सुनिश्चित हुआ। भिंगा कोतवाली क्षेत्र के 99 मिनी मॉल में देर रात 2:45 पर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की। मॉल में जमकर तोड़फोड़ की गई और एक एलसीडी व 3 सीसीटीवी कैमरे चोरी हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित लाल मोहम्मद ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस अब फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। चोरों की इस वारदात ने व्यापारियों में दहशत पैदा कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्नाव में नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के भल्ला फार्म के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चों को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर के साउथ जोन के किदवई नगर थाना क्षेत्र में बीज भंडार संचालक संदीप गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पुराने विवाद के चलते बीज भंडार चलाने वाले अनुराग गुप्ता और उसके लेबर ने की,
जिसमें आरोप है कि आरोपी की मां और दादी ने भी उकसाने में सहयोग किया। हमला दुकान के पास ही हुआ और पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को आईसीसी की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा फाइनेंशियल साइकिल में पीसीबी को मिलने वाली अरबों रुपए की हिस्सेदारी खतरे में आ सकती है। ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट की आर्थिक स्थिरता पर गहरा असर डाल सकता है। आईसीसी की गवर्निंग बॉडी 15 फरवरी को कोलंबो में इस मामले पर चर्चा करेगी। अगर पीसीबी पर कार्रवाई होती है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। रिलीज के पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ की कमाई करने के बाद फिल्म ने लगातार सॉलिड कलेक्शन किया है। 8वें से 12वें दिन तक रोजाना 5.75 से 22.50 करोड़ तक का कलेक्शन दर्ज हुआ है, जिससे कुल कमाई 286 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ट्रेड आंकड़ों के मुताबिक रात 10 बजे तक फिल्म ने 4 करोड़ रुपए और जोड़ लिए हैं। घटती स्पीड के बावजूद दर्शकों की देशभक्ति और स्टार कास्ट के कारण फिल्म की लोकप्रियता कम नहीं हुई। अनुमान है कि फाइनल आंकड़ों में 300 करोड़ का मील का पत्थर आसानी से पार हो सकता है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।